Hello guys, myself Arpit Mishra and I am back with another most interesting topic related to aviation, that is engine. In that I am going to discuss about one of the main component named as turbine. So counting from this video session, I will be uploading 4 to 5 videos based on the turbine only, in which I will be talking about its configuration, how its blade are arranged, how they are getting cooled, and why there is a requirement for the turbine blade to have a cooling effect. Like this, so many points I am going to cover, and those points will be related to the DGCA module exam. So guys, please be with me till the end of this video, and also subscribe my small aviation channel. So let's start with our topic named as turbine. ओके गाइस, सो टरबाइन, इसमें मैंने एक्चुअली इस स्लाइड में पहले दो ही पॉइंट मेंशन किए, एक टरबाइन के बारे में और दूसरा फ्री टरबाइन के बारे में। तो पहले मैं टरबाइन के बारे में आपको बता दूं। टरबाइन जो कि हमारे इंजन में मेन रोल प्ले करता है पावर प्रोडक्शन का, पावर आउटपुट यही हमको देता है, और आई कैन से इट इज़ द कंपोनेंट विच इज़ यूज टू ड्राइव द कंप्रेसर, हाउ इट इज़ गेटिंग द हीटिंग एनर्जी विच इज़ लेटर ऑन कन्वर्टेड इनटू दैट पर्टिकुलर मैकेनिकल एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज ट्रांसफर टू द कंप्रेसर। सो आई कैन से कि टरबाइन में क्या होता है, जितनी भी गैसेस कंबशन चैम्बर से आ रही हैं वो एक्सपैंड होती है, तो एक्सपेंशन ऑफ द गैसेस जो है वो टरबाइन वाले पार्ट में होता है, और उस एक्सपेंशन होने के बाद इसकी वजह से क्या होता है, जो टरबाइन का रोटर वाला पार्ट है इट विल हैव अ काइंड ऑफ मोस्ट मतलब आई कैन से इट विल हैव अ काइंड ऑफ मेजर आरपीएम, मतलब उसके आरपीएम जो है और बढ़ जाते हैं। वो हाई आरपीएम होने के कारण वो हाई आरपीएम ट्रांसमिट करता है हमारे कंप्रेसर को। इस तरीके से टरबाइन हमारा कंप्रेसर को ड्राइव करता है। इसी के साथ आगे और भी पॉइंट्स आएंगे जिसमें मैं पूरा डिटेल में आपसे बात करूंगा कि कैसे ये कर रहा है। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं। इसमें बोलता है टरबाइन द एनर्जी ऑफ द हॉट गैसेस इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल वर्क बाय द टरबाइन। तो हॉट गैसेस की बात आई, मतलब कंबशन चैम्बर वाले पोर्शन की बात कर रहा है ये। कंबशन चैम्बर में जो फ्यूल एयर का मिक्सचर इग्निशन दिया जाता है, वहां पे कंबशन प्रोडक्ट तैयार होता है, मतलब आपका केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू thermal energy, I can say, in the CC. After that thermal energy is converted into mechanical work with the help of turbine part. So वो मैकेनिकल वर्क से जो हमें पावर आउटपुट मिलता है वो हमें टरबाइन से मिलता है। अब बात करते हैं फ्री टरबाइन की। फ्री टरबाइन एक्चुअली क्या है, ऐसा मैंने आपको बताया कि मान लीजिए सिंगल स्पूल इंजन है। सिंगल स्पूल में मतलब क्या है, आपका एक कंप्रेसर यूनिट हो गया और एक टरबाइन यूनिट हो गया, दोनों एक शाफ्ट से अटैच है। नाउ इस शाफ्ट यानी कि इस स्पूल के अलावा एक और आपका टरबाइन है जिसकी शाफ्ट इनसे कोई कनेक्शन नहीं रखती। मतलब उसका जो टरबाइन है, वो टरबाइन का जो शाफ्ट है वो डायरेक्टली या तो हेलीकॉप्टर एप्लीकेशन में रोटर से कनेक्ट होगा, अगर टर्बो प्रॉप इंजन है तो उसमें डायरेक्टली वो फ्री टरबाइन का शाफ्ट हमारे प्रोपेलर से अटैच होगा। इसको बोलते हैं फ्री टरबाइन। इसमें क्या होता है एक्चुअली, इसमें जो भी आपका मेन गैस जनरेटर यूनिट है, यानी कि कंप्रेसर और टरबाइन जो कि अटैच है, जैसे सिंगल स्पूल में बोल रहा हूँ, वो टरबाइन से जो गैसेस एक्सपेंड होंगी वो एक्सपेंडेड गैसेस नोजल से बाहर जाने के बजाय इस फ्री टरबाइन पे वापस जाएंगी और एक्सपेंड होंगी, री एक्सपेंड किया जाएगा ऑलरेडी एक्सपेंडेड गैसेस को। वो री एक्सपेंशन क्यों किया जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, टरबाइन के यानी कि फ्री टरबाइन के आरपीएम और बढ़ जाएंगे, मतलब इसको मेजर आरपीएम मिलेंगे क्योंकि वेलोसिटी जो है गैसेस की एक्सपेंशन के बाद बढ़ जाती है और प्रेशर रिड्यूस हो जाता है एक्सपेंशन प्रोसेस में। इस वजह से जो फ्री टरबाइन है उसके आरपीएम ज्यादा हो जाएंगे, और अच्छे आरपीएम अचीव करने के कारण वो जिस शाफ्ट से यानी कि उससे जो शाफ्ट कनेक्ट होगी, चाहे वो प्रोपेलर हो या फिर हेलीकॉप्टर का रोटर हो, वो डायरेक्टली उसको ट्रांसमिट करेगा। इसलिए जब आरपीएम जो है, अगर ज्यादा हमें आरपीएम अचीव करना हो तो टरबाइन के स्टेजेस बढ़ा देते हैं हम लोग और अच्छे आरपीएम मिल जाते हैं। ये फ्री टरबाइन का कंसेप्ट जनरली हेलीकॉप्टर एप्लीकेशन में प्रेफर किया जाता है, या फिर टर्बो प्रॉप में समटाइम वी कैन प्रेफर सच टाइप ऑफ कंसेप्ट। और अब इसमें जैसे लिखा है सेकंड पॉइंट, इट इज नॉट कनेक्टेड टू द कंप्रेसर। तो इट इज वेरी क्लियर, ये फ्री टरबाइन इसीलिए कहलाता है क्योंकि इसकी शाफ्ट डायरेक्टली या तो हेलीकॉप्टर के रोटर से कनेक्ट होगी या फिर आपके टर्बो प्रॉप इंजन में प्रोपेलर से कनेक्ट होगी। जितनी भी एक्सपेंडेड गैसेस है इसके आरपीएम को बढ़ाएंगे। ये फ्री टरबाइन है, इसका कनेक्शन किसी और शाफ्ट से नहीं होता है। गाइस लेट्स मूव अहेड। अब बात करते जो मैंने टरबाइन के बारे में बोला, इसमें और क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं, अब हम डिटेल में देखते चलेंगे। टरबाइन ट्रांसफॉर्म अ पोर्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस इनटू मैकेनिकल एनर्जी टू ड्राइव द गैस जनरेटर, कंप्रेसर एंड एक्सेसरी। तो टरबाइन क्या कर रहा है, जितने भी एग्जॉस्ट गैसेस की एनर्जी है
उस एग्जॉस्ट गैसेस की एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद वो कंप्रेसर या फिर अदर एक्सेसरीज को ड्राइव करता है। 60 से 70% एनर्जी एग्जॉस्ट गैसेस से वो लेता है। एग्जॉस्ट कौन सी, जो भी हमारे कंबशन चैम्बर से आ रही है, फिलहाल कंबशन चैम्बर से जितनी भी हॉट गैसेस आ रही है उनसे 60 से 70% का एनर्जी एक्सट्रैक्शन ये करता है टरबाइन। फिर एक्सपेंशन होता है। वो एक्सट्रैक्शन डिपेंड किस पे करता है, अभी जैसे 60 से 70% मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो ये डिपेंड कैसे करेगा, डिपेंड करेगा आपका जो टरबाइन है वो कंप्रेसर कितने बड़े कंप्रेसर को ड्राइव कर रहा है। ऑल्सो उस कंप्रेसर के साइज के साथ साथ ये भी डिपेंड करेगा और कंप्रेसर के अलावा और कौन कौन सी एक्सेसरीज को टरबाइन ड्राइव कर रहा है। तो the exact amount of energy absorption at the turbine is determined by the load the turbine is driving। तो थर्ड पॉइंट में साफ बोल रहा है कि ये डिपेंड करेगा कि कंप्रेसर का साइज क्या है, टाइप क्या है और कितनी एक्सेसरीज है जो टरबाइन से ड्राइव होने वाली है। तो यहाँ पे अगर इस स्लाइड में देखें तो 3 पॉइंट से पहले में उसने बताया टरबाइन क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे एग्जॉस्ट गैसेस की उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और इससे हमारा कंप्रेसर और एक्सेसरीज को ड्राइव करता है। इसके साथ ही इसका सोल पर्पस यही है, इसका 60 से 70% एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके एग्जॉस्ट गैसेस से उन्हें मैकेनिकल में कन्वर्ट करके जो कंप्रेसर वाला पार्ट है, एक्सेसरी वाला पार्ट है, उसे ड्राइव करना। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। These turbine stages can be used to drive a low pressure compressor, propeller और shaft। इसकी मदद से हम लोग प्रोपेलर और शाफ्ट को भी ड्राइव कर सकते हैं। The turbine section of a gas turbine engine is located aft or downstream of the CC। यानी कि टरबाइन पार्ट जो है हमारा कंबशन चैम्बर के बाद आता है, यू कैन से कंबशन चैम्बर के बाद, और कंबशन स्पेसिफिकली देखा जाए तो कंबशन चैम्बर के जस्ट बाद, यानी कि कंबशन चैम्बर जहाँ पे एंड हुआ वहां पे टरबाइन का पहला वाला पार्ट आ जाता है जिसे बोलते हैं नोजल गाइड वेन या टरबाइन का इनलेट गाइड वेन। ये पॉइंट है अगला। टरबाइन असेंबली कंसिस्ट ऑफ 2 बेसिक एलिमेंट, पहला टरबाइन इनलेट गाइड वेन एंड टरबाइन ब्लेड। ये दोनों टरबाइन असेंबली में आते हैं। टरबाइन इनलेट गाइड वेन को आप नोजल गाइड वेन के नाम से भी जानेंगे। टरबाइन ब्लेड आपके रोटर ब्लेड हो गए, उसे टरबाइन ब्लेड बोला जाता है। नाउ द स्टेटर एलिमेंट इज नोन बाय वैरायटी ऑफ नेम्स ऑफ विच टरबाइन इनलेट नोजल वेन, टरबाइन इनलेट गाइड वेन्स, नोजल डायफ्राम आर द 3 ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज। तो ये 3 नाम मेजरली यूज किए जाते हैं स्टेटर वाले पार्ट के लिए, क्योंकि टरबाइन में भी लाइक कंप्रेसर स्टेटर और रोटर होते हैं। बट डिफरेंस क्या है, कंप्रेसर जहाँ पे प्रेशर राइज करता है, टरबाइन वहाँ पे प्रेशर ड्रॉप करता है। कंप्रेसर में पहला वाला पार्ट आपका रोटर होता है, वेरस टरबाइन में आपका पहला वाला पार्ट स्टेटर होता है, यानी कि फिक्स सेट ऑफ ब्लेड्स होते हैं। उसको हम लोग इसमें यहाँ पे क्या कहते हैं, टरबाइन इनलेट नोजल वेन या फिर टरबाइन इनलेट गाइड वेन्स, नोजल डायफ्राम, और मेन में जो आप बार बार नाम सुनेंगे वो होगा नोजल गाइड वेन्स। नोजल गाइड वेन्स बार बार उसको स्टेटर वेन्स को जनरली बोला जाता है टरबाइन के केस में। टरबाइन इनलेट नोजल वेन्स आर लोकेटेड डायरेक्टली आफ्ट ऑफ द कंबशन चैम्बर एंड इमीडिएटली फॉरवर्ड ऑफ द टरबाइन व्हील। अब अगेन सीसी जहां पे खत्म हुआ, कंबशन चैम्बर जहां पे खत्म होगा वहां पे नोजल गाइड वेन्स या फिर टरबाइन इनलेट नोजल वेन्स रहते हैं जस्ट आफ्टर दैट कंबशन चैम्बर। और इससे पहले किससे, टरबाइन व्हील। टरबाइन व्हील जो वर्ड है, टरबाइन व्हील किसके लिए यूज किया, जैसे टरबाइन डिस्क है और उस डिस्क के ऊपर जब ब्लेड्स अरेंज हो जाएंगे तब उसे बोलते हैं टरबाइन व्हील। टरबाइन डिस्क पे जब आप रोटर के ब्लेड्स अरेंज कर देते हो उसको बोलते हैं टरबाइन व्हील। तो टरबाइन व्हील से जस्ट फॉरवर्ड में आपके ये नोजल गाइड वेन्स होते हैं, यानी कि कंबशन चैम्बर के बाद आपके स्टेटर और रोटर वाला पार्ट जो आना चाहिए टरबाइन का वो आ जाता है। तो स्टेटर वाले पार्ट को नोजल गाइड वेन्स बोलते हैं और रोटर वाले पार्ट को आप टरबाइन रोटर ब्लेड या टरबाइन व्हील बोलते हैं। आगे, दिस इज द हाईएस्ट और हॉटेस्ट टेम्परेचर दैट कम्स इन कांटेक्ट विद द मेटल कंपोनेंट। ये वाला पार्ट यानी कि एनजीवी वाले पार्ट पे आपको मोस्ट ऑफ द टेम्परेचर मिलता है। तो ये वाला लाइन जो मैंने आपको लास्ट पॉइंट इस स्लाइड का आपके पेपर में पूछा जा चुका है, हॉटेस्ट टेम्परेचर आपका कहाँ रहता है, वो है आपका टरबाइन का नोजल गाइड वेन वाला पार्ट। पूरे इंजन के अंदर आपका ये हॉटेस्ट पार्ट दिखता है। द टरबाइन इनलेट टेम्परेचर मस्ट बी कंट्रोल और डैमेज विल अकर टू द टरबाइन इनलेट वेन्स। टरबाइन का जो इनलेट टेम्परेचर मतलब कंबशन चैम्बर में जो टेम्परेचर है उसके जस्ट बाद आपका टरबाइन वाला पार्ट आता है, तो वो टेम्परेचर आप कंबशन चैम्बर में थोड़ा थोड़ा गैसेस का कम करते हुए चलते हैं 3 जोन के हिसाब से, तो वो कम ही करना है। अदरवाइज टरबाइन का जो मटेरियल है, ब्लेड का जो मटेरियल है वो ऑलरेडी अपन अच्छा लेते हैं, लेकिन फिर भी हाई टेम्परेचर होने के कारण टरबाइन का ब्लेड डैमेज हो सकता है, इसलिए हमें वो टरबाइन इनलेट टेम्परेचर को कंट्रोल करके चलना पड़ता है। आगे,
After the combustion chamber has introduced the heat energy into the mass air flow and deliver it evenly to the turbine inlet nozzle, the nozzle must prepare the mass air फ्लो टू ड्राइव द टरबाइन रोटर। तो जो गैसेस यानी कि जो भी गैसेस कंबशन चैम्बर से अब आ रही है वो ऑलरेडी हॉटेस्ट है, उनका टेम्परेचर मैं मान के चलता हूँ 2300 से 3500 फ़ारेनहाइट तक का टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर पे वो गैसेस आ रही है तो उनका धीरे धीरे हम टेम्परेचर स्लो डाउन कर देते हैं, क्योंकि 3 जोन में हमने कंबशन चैम्बर को बांध के रखा है। टर्शरी जोन में हमारा यही टास्क होता है कि टेम्परेचर जैसे तैसे हम रिड्यूस कर दें। अप्रोक्सीमेटली मान के चलते 1700 तक पकड़ के चलिए आप, 1700 फ़ारेनहाइट तक वो टेम्परेचर हम बना लेते हैं। उसके बाद अब वो टरबाइन इनलेट नोजल वेन यानी कि नोजल गाइड वेन पे वो टरबाइन जो गैसेस है वो स्ट्राइक करती है। नोजल गाइड वेन क्या करता है, उनकी वेलोसिटी बढ़ा देता है। यहीं से आपका एक्सपेंशन प्रोसेस धीरे धीरे शुरू हो जाता है। और ऑल्सो नोजल गाइड वेन उनकी जो गैसेस की वेलोसिटी है वो बढ़ाने के साथ साथ आपको ये भी करके देता है एक एंगल पे वो रोटर वाले पार्ट पे, टरबाइन का जो रोटर ब्लेड है उस पर स्ट्राइक करने का पाथ देता है। तो वो एंगल पे देता है और एक फोर्स के साथ देता है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ा रहा है। इस वजह से टरबाइन का जो रोटर है वो तेजी से घूमने लगता है। तो स्टेशनरी वेन ऑफ द टरबाइन इनलेट नोजल आर कंट्रोल्ड एंड सेट at such an angle that they form a number of small nozzles discharging gas at extremely high speed. Thus the nozzle convert the varying portion of the heat and the pressure energy to velocity energy that can then be converted to mechanical energy through the turbine blade. तो ये पॉइंट में आपको क्लियर हो गया होगा। जो कंबशन चैम्बर से जो भी हॉट गैसेस आई, जो टरबाइन का पहला वाला पार्ट है यानी कि स्टेटर वेन्स या नोजल गाइड वेन्स या टरबाइन इनलेट नोजल या टरबाइन आईजीवी, इनका क्या टास्क है, ये कुछ एक ऐसे एंगल पे रहती हैं कि ये नोजल की तरह बिहेव करती हैं। इसमें से यानी कि कन्वर्जिंग टाइप की रहेंगी ये। इनका एंगल इस तरीके का रहेगा कि इन दोनों दो ब्लेड के बीच का जो आपका एरिया है वो एक तरह से कन्वर्ज टाइप होगा। वो क्या करेंगे, ये प्रेशर एनर्जी रहेगी, क्योंकि कंबशन चैम्बर में हम लोग कॉन्स्टेंट प्रेशर पे काम कर रहे हैं। तो वो प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब उन गैसेस को हाई वेलोसिटी पर डिस्चार्ज करेंगे स्टेटर वेन्स आपके टरबाइन के। जब वो हाई वेलोसिटी पे डिस्चार्ज करेंगे वो कहाँ स्ट्राइक करेगा, टरबाइन के रोटर वाले ब्लेड पे। जो टरबाइन का रोटर ब्लेड होगा वो अच्छे आरपीएम पे घूमने लगेगा, मतलब अब एक्सपेंशन भी हो जाएगा। ऑल्सो ये हीट एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो जाएगी अब किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। जितना भी आपका ये वेलोसिटी एनर्जी है ये अब आप लेटर ऑन क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब टरबाइन ब्लेड आपको पावर आउटपुट देना शुरू कर देंगे। कैसे, वो कंप्रेसर को और अच्छे आरपीएम पे ड्राइव करना शुरू कर देंगे। नाउ द सेकंड पर्पस ऑफ द टरबाइन इनलेट नोजल इज टू डिफ्लेक्ट द gases at a specific angle in the direction of the turbine wheel rotation। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब जो टरबाइन इनलेट नोजल है उनका एक टास्क और हो गया, क्या, वो एक पर्टिकुलर एंगल पे देना उस एयर फ्लो को। जो एयर फ्लो मतलब गैसेस का जो फ्लो है वो टरबाइन के रोटर ब्लेड वाले पार्ट पे एक एंगल पे जाके लगेगा, एंगल पे लगेगा और एक फोर्स के साथ लगेगा। तो आपके जो टरबाइन ब्लेड के रोटेशन है वो अच्छे हो जाएंगे, मतलब आरपीएम बढ़ेंगे, वो मिलेंगे। सिंस द गैस फ्लो फ्रॉम द नोजल मस्ट एंटर द टरबाइन ब्लेड पैसेज वे while it is still rotating, it is essential to aim the gas in the general direction of the turbine rotation। यहाँ पे भी यही बात बोल रहा है कि आप एक एंगल पे देते हैं उसे, ऑलरेडी टरबाइन तो थोड़ा सा घूम ही रहा है, टरबाइन रुका हुआ नहीं, क्योंकि आप N2 कंप्रेसर को, या आप अगर से समझो सिंगल स्पूल इंजन है तो आप पहले कंप्रेसर वाले पार्ट को घुमाते हो इंजन स्टार्टिंग के दौरान पे, तो वहां पे आपका टरबाइन घूम ही रहा होता है। बट वंस यू आर एंटरिंग allowing the combustion chamber to have a fuel ignition fuel air mixture with a kind of ignition also, तो एक कंबशन प्रोडक्ट आप रेडी कर रहे हो कंबशन चैम्बर में। इसके बाद टरबाइन के आरपीएम और बढ़ने लगते हैं, बिकॉज एक्सपेंशन ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस इन द टरबाइन वाला पोर्शन। तो यहाँ पे टरबाइन इनलेट नोजल असेंबली consist of an inner and outer shroud between which the nozzle vanes are fixed। ये nozzle vanes कौन से, अगेन स्टेटर वेन्स की बात हो रही है, nozzle guide vane की बात हो रही है। तो इसमें क्या है आपका टरबाइन इनलेट नोजल असेंबली, ये लास्ट वाला पॉइंट आपको याद रखना है। टरबाइन इनलेट नोजल असेंबली जो है इसमें क्या क्या रहेगा आपका, इनर श्राउड और आउटर श्राउड रहेंगे। ठीक है, इनर और आउटर श्राउड रहेंगे इसके, और इसके बीच में ही नोजल वेन्स को फिक्स किया जाएगा। नाउ द नंबर एंड साइज ऑफ इनलेट वेन्स एम्प्लॉयड वेरी विद डिफरेंट टाइप एंड साइज ऑफ द इंजन। तो कितने वेन्स लगेंगे ये डिपेंड करते हैं, और मतलब आपके नंबर और साइज ऑफ जो भी इनलेट वेन्स है उनका नंबर कितने लगेंगे और क्या साइज रहेगा, ये इंजन पे डिपेंड करेगा। इंजन के साइज पे भी डिपेंड करेगा और कौन से टाइप का इंजन है उस पर डिपेंड करेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इनलेट वेन्स कैसे डिफाइन होंगे, नंबर और साइज इनलेट वेन का कैसे डिफाइन होगा। ये डिफाइन होगा आपके साइज ऑफ द इंजन पे और टाइप ऑफ द इंजन पे। वेन्स ऑफ द टरबाइन इनलेट नोजल may be assembled between the inner and outer shroud
और रिंग इन वेराइटी ऑफ वेज। इनके भी तरीके हैं, मतलब जो अब वेन का अरेंजमेंट है इनके भी तरीके हैं, डिफरेंट वेज में ये अलाउ होते हैं। अब हर बार हमारे लिए कंडीशन क्या होती है, आप कैसे ही अरेंज करो ये टरबाइन इनलेट नोजल वेन को या फिर नोजल गाइड वेन्स को, आप कैसे भी अरेंज करो, बट इनमें थर्मल एक्सपेंशन होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट इनको फेस करनी पड़ती है। तो थर्ड पॉइंट बोलता है although the actual element may vary slightly in configuration and construction feature, there is one characteristic peculiar to all the turbine inlet nozzle vane must be constructed to allow thermal expansion। थर्मल एक्सपेंशन के लिए जगह होनी ही चाहिए, अदरवाइज क्या होगा वरना देयर वुड बी सीवियर डिस्टॉर्शन और वार्पिंग ऑफ द मेटल कंपोनेंट बिकॉज ऑफ द रैपिड टेम्परेचर चेंजेस। क्योंकि देखो कंबशन चैम्बर में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है और टरबाइन के रोटेशन के कारण यानी कि उधर आपका टेम्परेचर एकदम फॉल होने लगेगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगी और प्रेशर ड्रॉप होगा और टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा प्रेशर के साथ साथ। तो टरबाइन का टास्क ही है एक्सपेंशन करना, तो जब ये टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो मे बी जो ब्लेड है वो वार्पिंग यानी कि फूलने लग जाए, तो ये सबसे अपने को बचना रहेगा, तो इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना है। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ टरबाइन नोजल इज अकम्प्लिश्ड बाय लूज असेंबली ऑफ द सपोर्टिंग इनर एंड आउटर वेन श्राउड। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो थर्मल एक्सपेंशन आप कैसे अचीव कर सकते हैं, ब्लेड को थोड़ा सा लूज असेंबली वाले पैटर्न में लगाना है आपको। इनर एंड आउटर श्राउड से आपको जो सपोर्ट दे रहे हैं आप वो लूज अगर आप थोड़ा सा लगाएंगे तो आपको थर्मल एक्सपेंशन मिल जाएगा उसमें। तो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ टरबाइन नोजल इज अकम्प्लिश्ड बाय लूज असेंबली ऑफ द सपोर्टिंग इनर एंड आउटर श्राउड। ये एक डायग्राम है जो आप देख सकते हैं ये टरबाइन ब्लेड का। तो ये आपका श्राउडिंग के हिसाब से आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा इन्हें लूज रखा जाता है। ये एक असेंबली आप देख सकते हैं कि ब्लेड्स के टरबाइन ब्लेड्स की। तो आप थोड़ा सा इसमें नजर है, टरबाइन नोजल वेन असेंबली विद लूज फिटिंग वेन्स। ये वेन्स हैं जो हाथ से इसने पकड़े हुए हैं, जो डायग्राम में आप देख रहे हैं ये तरह से ब्लेड्स हैं जिन्हें इन्होंने हाथ से आराम से निकालने की कोशिश की गई। थोड़ा सा इसमें थर्मल एक्सपेंशन के लिए स्पेस दिया जाता है, मतलब इन्हें थोड़ा लूज ही रखा जाता है। ओके गाइस, अब गाइस आज के वीडियो में मैं यहीं पर रोकूंगा, इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में प्रोसीड करेंगे। सो दिस मच फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि क्या अभी तक हमने टरबाइन नोजल गाइड वेन के बारे में देखा, तो मुझे लगता है आपको थोड़ा समझ में आया होगा। और रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल सी इन अनदर एविएशन वीडियो। थैंक यू, आई विल बी बैक अगेन, बाय।